Good morning, students. Welcome to MMA. Malak Asad this side. Hope you all are doing well. I'm also doing fine. Thank you. चलो, let us start today's topic. आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटरजेक्शंस के ऊपर. अभी इंटरजेक्शंस क्या है ये कौन मुझे बताएगा. बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मोड़ पे आके हम लोग खड़े हुए हैं पार्ट ऑफ स्पीच का. इंटरजेक्शन होप होपफुली वी ऑल नो. जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंटरजेक्शन है. चलिए लेट अस इंट्रोड्यूस इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शन क्या है. अचानक कोई बहुत ही खुशी की खबर, दुख भरी खबर या सरप्राइजिंग सिचुएशन में हम लोग जो एक्सप्रेशन देते हैं उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं. क्या बोले. अचानक, सडन. सडन हैप्पीनेस बोल सकते हैं. सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइजिंग कंडीशन को एक्सप्रेस करने की जो तरीका है उसको हम लोग इंटरजेक्शंस बोलते हैं. देखिए, एज द name suggests, interjections are a part of speech used to convey or express sudden feelings and emotions. मन की कोई अचानक सी फीलिंग या फिर इमोशंस को दर्शाने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं. चलिए, लेट अस डीप डाइव इनटू इट. There are no particular rules as to where interjections should be placed in a sentence. Interjection को कहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल करना है उसके लिए अलग सा पर्टिकुलर कोई रूल वैसे तो नहीं है. बट मोस्ट ऑफन दे आर सीन टू अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. शुरू में देखिए, पर्टिकुलर ग्रामर में कोई रूल बनाया नहीं गया है, बट इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेंटेंस के शुरू में इसको बैठाया जाता है और उसके बाद ये पर्टिकुलर इंटरजेक्शन जहां पे बैठेगा उसके बाद दे आर यूज्ड टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसके बाद हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को बैठाते हैं और ये जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. चलिए कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे. ओह, आई फॉरगॉट माय होमवर्क. ओह, मैंने अपना होमवर्क करना तो भूल ही गया. तो ये जो फीलिंग इसको एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब आप पढ़ने के लिए गए हैं सर के पास या सर आए हुए हैं, बाकी सारे दोस्त आपका, बाकी सारे क्लासमेट आपका होमवर्क करके आए हैं बट आप भूल गए हैं. तो ये जो एक्सप्रेस करने की जो तरीका है, ओह आई फॉरगॉट माय होमवर्क, तो ये ओह, ओ एच, उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं. उसके बाद चलिए देखते हैं. अलास वी लॉस्ट द मैच. मतलब कोई मैच हार जाता है तो मन का स्थिति कैसे होता है, विषादपूर्ण होता है. तो उसको दर्शाने के लिए अलास, हम लोग मैच हार चुके हैं, हम लोग मैच हार गए. तो नेक्स्ट सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे. हुर्रे वी वोन द रेस. चलिए, अभी पिछले सेंटेंस में देखे कि भाई मैच हार गए तो एलास का इस्तेमाल हुआ, मतलब दुख, सैडनेस, सॉरो. अभी ये सेंटेंस में देख रहे हैं कि प्रफुल्ल चित्त होके अभी मैच जीत जाएगा या फिर रेस जीत जाएगा तो बंदा तो प्रफुल्ल चित्त ही होगा, मन में खुशी होगा. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे वी ओन द रेस. समझ में आ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओप्स आई ड्रॉप द ग्लास. हाथ से ग्लास गिर गया तो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. अभी गिर गया है ग्लास, चारों तरफ पानी पानी हो गया. अभी ग्लास का ग्लास होगा, कांच का ग्लास होगा तो वो टूट भी सकता है, टूट चुका भी होगा. तो उसको दर्शाने के लिए मेड अ मिस्टेक ना, तो ओप्स आई ड्रॉप द ग्लास. समझ में आ रहा है. these are certain expressions, these are certain words to express the sudden feelings or emotions on that very moment. It would be sudden. तो जो एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं, जैसे कोई गिर जाता है तो आउच, तो दर्द में जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, इंटरजेक्शन. नेक्स्ट,
ब्रावो, यू डिड इट। अभी शाबाशी दे रहा है कि ब्रावो, शाबाश, आपने ये काम किए, शाबाश, तो ब्रावो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आने वाले स्लाइड में, और इन डिटेल जानकारी लेंगे इंटरजेक्शंस के ऊपर। नीचे मैंने आपके सुविधा के लिए फॉर रेफरेंस, ये जरूरी नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल फॉर योर रेफरेंस डिफरेंट डिक्शनरीज क्या बोलते हैं इंटरजेक्शन के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, तो उसको यहां पे इन डिटेल दे दिए। जैसे कैम्ब्रिज का अगर देखते हैं, अ वर्ड दैट यू यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सडनली। जैसे मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि भाई अचानक चलते चलते पैरों में मोच आ गया, गिर गया, पैरों में मोच आ गया, तो आउच, सडन इमोशन, सडन एक्सप्रेशन। अभी कोई भी एक्सप्रेशन आएगा मन के अंदर से, उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो इमोशन, कुछ ना कुछ फीलिंग्स काम करेगा ना। अभी कोई बंदा चलते चलते गिर जाता है तो उसके अंदर क्या आएगा, दर्द तो होगा, गिर गया मतलब दर्द हुआ, तो दर्द के चलते जो इमोशन, जो फीलिंग मन के बाहर आया, जो वर्ड से, दैट इज आउच, एंड दैट आउच वर्ड इज इंटरजेक्शन। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप वीडियो को यहां पे पॉज करके अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं जहां जहां आपको जरूरी लगे। तो यहां पे एक बुलेट पॉइंट्स डाल के रखे हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंटरजेक्शंस एड लाइफ एंड इमोशन टू आवर वर्ड्स एंड मेक आवर एक्सप्रेशंस मोर पावरफुल। इंटरजेक्शन क्या करता है, हम लोगों के जो बोलचाल की भाषा है या एक्सप्रेशन है, उसको, उसमें लाइफ, जान डाल देता है, इमोशन देता है, और एक्सप्रेशन को और पावरफुल बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन हम लोग मोस्टली जो इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शंस दैट वी यूज इन आवर डेली कम्युनिकेशन। देखिए एलस, यहां पे आपको नोट डाउन करना जरूरी है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा, इसको मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, एलास, एलास, इसका क्या अर्थ निकल के आता है, टू एक्सप्रेस सैडनेस और पिटी, दुख। ठीक है, शोक, शोक में है या दुख में है, पेन में है, इसको दर्शाने के लिए एलस। ठीक है, एलस, दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। ठीक है, तो कोई घटना अगर दुर्भाग्यपूर्ण होगा तो बंदा आनंदित तो नहीं होगा, दुखी ही होगा, वेदनादायक होगा, तो इसके लिए एलस का इस्तेमाल हो रहा है। आपको इमोशन को समझना है और उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखिए ये क्या एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्रेस रियलाइजेशन और सरप्राइज, टू एक्सप्रेस रियलाइजेशन और सरप्राइज। द मैजिक शो एट द एंड वाज अ टोटल सरप्राइज। ठीक है, तो कोई सरप्राइज, कोई रियलाइजेशन को दर्शाने के लिए का इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए जैसे ए एच वैसे ही ई एच। ठीक है, टू इंक्वायर और आस्क फॉर समथिंग टू बी रिपीटेड, कोई रिपीटेड, टू बी रिपीटेड, टू इंक्वायर और आस्क फॉर समथिंग टू बी रिपीटेड। कोई घटना घटने वाला है, रिपीटेटिवली घटने वाला है, उसके विषय में जानकारी चाहिए, इंक्वायरी करना है और जिज्ञासा कोई है, तो ये वर्ड का इस्तेमाल होता है। इसको वर्ड तो नहीं बोलेंगे बट एक्सप्रेशन, इंटरजेक्शन। चलिए, इफ आई डिड नॉट क्वाइट गेट इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट। ओ, मान लीजिए बॉस ने आपको समझा दिए हैं, तो सभी को समझा दिया है इन जनरल, बट उसमें से आपको समझ में नहीं आया क्लियर, तो आपने फिर से उसको रिपीट करने के लिए, इफ आई डिड नॉट क्वाइट गेट इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आया पूरा पूरा, आप क्या एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डियर। अभी डियर का मतलब दोस्त, वो अलग है, दोस्त वो अलग है, बट डियर एक इंटरजेक्शन भी है, टू एक्सप्रेस पीटी और सरप्राइज, टू एक्सप्रेस पीटी और सरप्राइज, दुख या अचंभित हो जाना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए डियर। हम लोग बोलते हैं बीच बीच में, ओ डियर,
ओह डियर, फील रियली बैड फॉर व्हाट हैपेंड टू यू। आपके साथ जो घटना घटित हुआ है उसके लिए सही में मुझे बहुत खराब लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे सरप्राइजिंग और पीटीएस एक्सप्रेशन के लिए ओ डियर, डियर का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट, हे, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और कॉल फॉर अटेंशन। हम लोग बोलते हैं ना, हे वेयर आर यू गोइंग, हे हे, वैसे ही HEY, हे, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और कॉल फॉर अटेंशन, किसी के अटेंशन सीख करने के लिए, अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए हे का इस्तेमाल होता है। जैसे हे, लुक आउट फॉर द कार। ठीक है, चलिए उसके बाद हुर्रे, टू एक्सप्रेस जॉय, हुर्रे, वी फाइनली क्लियर द टेस्ट। नेक्स्ट, ओ, टू एक्सप्रेस पेन और सरप्राइज, ओ, आई हैव रियली बैड हेडेक, ओह मुझे सही में बहुत बुरी तरीके से सर दर्द है। चलिए आउच, टू एक्सप्रेस पेन। ठीक है, टू एक्सप्रेस पेन। अभी पेन दो तरह का हो सकता है, एक तो फिजिकल पेन और दूसरा मेंटल पेन। तो डेफिनेटली आउच का इस्तेमाल फिजिकल पेन की समय पे ही होगा, मेंटल पेन के लिए आउच का इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, चलते चलते अचानक गिर पड़ा, या चलते चलते आंखों में अचानक कुछ गिर गया, तो वो जो पेन है दैट इज फिजिकल पेन। बट मेंटल पेन के लिए, अभी किसी का दुर्घटना घट गया जो कि मेरा बहुत क्लोज था, तो वो भी तो मेरे लिए एक पेन है, वो घटना भी मेरे लिए एक पेन है, वो न्यूज भी मेरे लिए एक पेन है, बट दैट इज मेंटल पेन। फॉर दैट वी डू नॉट यूज आउच, फॉर दैट देयर आर different other interjections. According to the situation, we can use it. But always remember, ouch, to express pain, that is physical always. Ouch, you stepped on my toes. Ouch, आपने मेरे पैरों के ऊपर पैर चढ़ा दिए, पैर रख दिए। जूता पहन के जा रहा था, मेरे पैरों के ऊपर पैर रख दिया, बिना देखे ही रख दिया, चलो, बट मुझे तो पेन हुआ, तो दैट इज फिजिकल पेन। चलिए, few, to express relief, exhaustion, disgust। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्यू, यहां पे टी मोस्टली साइलेंट रहता है। ठीक है, चलिए क्यू, दैट वाज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रेजेंटेशन। हम लोग बोलते हैं ना PH, फा फा, बहुत लंबा कुछ चल रहा था, मैराथन कुछ चल रहा था, जैसे घुटन सी हो रही थी, उसके बाद जो रिलीफ आता है, तो हम लोग कैसे ये करते हैं, तो दैट इज नॉट फ्यू, oh, exhaustion, relief from a long run stress। ठीक है, तो that was an extremely long presentation। ठीक है, उसके बाद to express hesitation, I don't think I want to be a part of this। ठीक है, हेजिटेट करने के लिए, हेजिटेट को दर्शाने के लिए, हेजिटेशन को दर्शाने के लिए उफ का इस्तेमाल होता है। वेल, टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, वेल, what you just did was wonderful। वो उसको एक रिमार्क देना है, अभी अचानक तो घुस नहीं सकता है, तो वेल से चालू करके, वेल, what you just did was wonderful। आपने जो अभी अभी किए वो वंडरफुल था। तो यहां पे क्या कर रहा है, एक रिमार्क उसको छोड़ना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके पहले वेल का इस्तेमाल हम लोग बहुत ही रेगुलरली करते हैं। वेल, आई थिंक ही इज टेलिंग द ट्रूथ। हाँ, मुझे लगता है कि वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो यहां पे मैंने एक टिप्पणी अपना जोड़ दिया है, तो अभी मुझे कुछ तो बोलना है, तो वेल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे वाओ, टू एक्सप्रेस योर एडमिरेशन फॉर समथिंग। वाओ वाओ, वाओ फैक्टर तो आप सभी को पता है, दिस इज नॉट न्यू टू यू ऑल। mesmerizing, surprising, मतलब in a positive sense, wow, to express your admiration for something, मतलब you are
overwhelmed or extremely surprised by something, तो जिसके लिए आप प्रशंसा करना चाहते हैं, वाव, मतलब किसी के घर पे गए हैं आप, उसका इंटीरियर डेकोरेशन इतना ब्यूटीफुल है कि आप बोल दिए वाव, व्हाट एन इंटीरियर। तो ये क्या है, जो उसका इंटीरियर डेकोरेशन है उसके ऊपर आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इंटरनल थॉट्स, ठीक है। वाओ, योर न्यू बाइक इज अमेजिंग, आपके नए बाइक अमेजिंग है, मतलब यू आर मेस्मराइज्ड, वाओ। नेक्स्ट उसके बाद यिप्पी, अभी ये यिप्पी खा मत लीजिएगा, नूडल्स यिप्पी नहीं है, ठीक है। टू एक्सप्रेस जॉय, जैसे हुर्रे, वैसे ही यिप्पी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यिप्पी टुमारो इज अ हॉलीडे, ठीक है, यिप्पी टुमारो इज अ हॉलीडे। चलिए, इसके बाहर भी, इसके आगे भी बहुत सारा इंटरजेक्शंस है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरजेक्शंस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी पता चलेगा, और यहाँ पे although we have discussed on it, but again, what are interjections? Interjections are part of speech used to convey or express certain feelings and emotions. There are no particular rules as to where interjections should be placed in a sentence, but most often they are seen to appear in the beginning of a sentence. They are used to form exclamatory sentences. In order to develop a clear idea of what interjections are exactly, take a look at how different dictionaries define interjections. तो देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा हो चुका है, बट जस्ट टू रिकैप, इंटरजेक्शंस डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, बट द इनर मीनिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट इज वेयर टू यूज इट, ठीक है, और उसका फंक्शनलिटीज क्या है, इसको आपको समझना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किए हैं अभी तक, वीडियो को यहाँ पे विराम देके पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। बढ़ते हैं आगे। इंटरजेक्शन, शॉर्ट वर्ड्स, बिग फीलिंग्स। Interjections are words or short phrases that express strong feelings or sudden emotions. They are often used at the beginning of a sentence and are followed by an exclamation mark. ये आपको पता है। अभी और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं along with the emotions, pictorial emotions, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, क्योंकि in our last slide हम लोग खाली word by word पढ़ के गए थे, but how is the expression in real life, जब तक आप फोटो नहीं देखोगे, जैसे wow factor, तो surprising, mesmerizing, such a wonderful, wow, such a wonderful bike that is, wow, such a nice helmet that is, wow, such a wonderful interior he is having or she is having inside their room. तो ये wow factor, मतलब आप absolutely spellbound हो, किसी भी चीज को देख के आप एकदम मंत्रमुग्ध हो और आप उसको प्रशंसा ज्ञापन करना चाहते हैं, तो योर एक्सप्रेशन वुड बी वाव, वाव फैक्टर। तो ऐसे आप अचंभित हो जाते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस, डेफिनेटली, ठीक है। टू एक्सप्रेस वंडर, ओह, टू एक्सप्रेस सरप्राइज, आउच, टू एक्सप्रेस पेन, डेफिनेटली फिजिकल पेन, नॉट मेंटल, फाइन। नेक्स्ट, हुर्रे, to express joy. Next, alas, to express sorrow. Next, hello, to express greeting. Oops, to express mistake. Hey, to get attention. Bravo, to express appreciation. To express relief. ठीक है, अभी आशा करते हैं with this pictographic presentation आपको पता चल चुका है या बेहतर समझ में आ चुका है कि कैसे, कौन से सिचुएशन पे कैसे आपको रिएक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, एंड what are the interjections been used to express that emotions or feelings. बढ़ते हैं आगे, few more examples and the punctuation theory. चलिए, punctuation एक vital factor होगा interjections को यूज करते समय, although we have already discussed, but just to pinpoint that particular punctuation rules, this particular slide is here.
So when using interjections, there are some very important punctuation rules that you should keep in mind. Given below are the are few points you have to remember. तो देखते हैं, पंक्चुएशन रूल आर वेरी स्ट्रिंजेंट. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप मान लीजिए एक जिज्ञासा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नोट ऑफ इंट्रोगेशन. तो आप एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब किसी को कोई प्रश्न आप पूछ रहे हैं, बट अंत में अभी वर्बल इट इज ओके, बट इन केस यू आर राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्वेश्चन मार्क छूट गया आपसे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप कुछ पूछ रहे हैं बट अंत में आपने भूल से, गलती से फुल स्टॉप लगा दिए, तो विल दैट बी करेक्ट? बिकॉज पंक्चुएशन इज रॉन्ग. In case of interrogative sentence, in case of interrogation, a note of interrogation or interrogative sign should be there, must be there. Otherwise, it will be treated as wrong sentence, wrong formation of sentence. So likewise, in case of interjections, number one, oh, देखिए, when a short interjection is used in the beginning of a sentence, it should be followed by a comma. Very important rule, very important rule of punctuation to be remembered. क्या बोल रहा है? When a short interjection is used in the beginning of a sentence, जब एक short interjection, देखिए, it is not a complete word, it is a short interjection that we use at the very beginning of a sentence. जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको एक कॉमा डालनी है, ठीक है? A small pause, क्योंकि ये शॉर्ट इंटरजेक्शन है. नेक्स्ट, ब्रावो. देखिए इसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है. When an interjection forms a sentence by itself, the interjection can be followed a full stop, a question mark or an exclamation mark. क्या बोल रहे हैं? जब एक interjection, when an interjection forms a sentence by itself, forms a sentence by itself, मतलब क्या है? एक अकेला इंटरजेक्शन, अकेले की बलबूते पे एक सेंटेंस खड़ी कर दी भाई, तब इसके बाद आप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इसको गलत तरीके से मत लीजिए. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन, द इनर मीनिंग. क्या अर्थ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वहां पे फुल स्टॉप बैठानी है कि भाई वहां पे आपको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बैठानी है. देखिए, ब्रावो ऐसा एक इंटरजेक्शन है जो कि अकेले एक सेंटेंस है. कैसे आपके पिताजी ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट ने आपको बोला आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाए, यू हैव स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100. मान लीजिए आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, आपको 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर करोगे, बट मान लीजिए 99 आउट ऑफ 100 आपको मिला है, बहुत अच्छा स्कोर है, यू हैव स्कोर्ड 99%, और बिना कोई चीटिंग किए, बिना किसी चीटिंग का सहारा लेते हुए आपने 99% स्कोर किए. तो जब रिजल्ट लेके घर वापस आए तो पिताजी ने आपको बोला, ब्रावो माय सन, वेल डन, ब्रावो माय सन, वेल डन. तो यहां पे देखिए, ब्रावो माय सन, वेल डन, ये पूरा शब्द क्या बोल रहा है? शाबाश मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अच्छा किए, बहुत अच्छा किए. तो ये पूरा जो सेंटेंस है इसको खाली ब्रावो अकेले निपटा सकता है. कैसे? बिना कुछ बोले. मान लीजिए आपका पिताजी बहुत टॉकेटिव है तो पूरा सेंटेंस बोलेगा, और पिताजी बहुत गुरु गंभीर है, ज्यादा बातचीत नहीं करता है, तो खाली ब्रावो बोलेगा, ब्रावो, चलिए शाबाश, खाली ब्रावो. ये पूरा ब्रावो माय सन, यू हैव डन अ स्प्लेंडिड जॉब. ये पूरा जो सेंटेंस मैंने बताया ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, इनर एक्सप्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. बट ये पूरा सेंटेंस ना बोल के खाली ब्रावो भी बोल देता है तो बहुत अच्छा
एक्सप्रेशन आता है, पूरा अर्थ दोनों का एक ही निकल के आता है। डिपेंड कर रहा है कि कौन से मोमेंट पे, कौन से इमोशन से वो ये बात कह रहा है। तो खाली ब्रावो इटसेल्फ कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। तो तब जाके आप अगर ब्रावो बोल के छोड़ देते हैं तो वहां पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, वहां पे आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दे सकते हैं। बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। वेल, वेल देखिए, वेल उसके बाद और भी कुछ आपको बोलना है। When an interjection is used in the middle of a sentence, the interjection has to be placed and has to be preceded and followed by a comma। शुरू में बैठता है तो उसके आगे तो कोई है नहीं, उसके पीछे ही सारे होगा, मतलब उसके पीछे कोई नहीं है, उसके शुरू में, ठीक है, प्रीसीडिंग्स में कुछ नहीं है, आगे है उसका, तो एक कॉमा देके चलता है। पर सेंटेंस के बीच में कोई इंटरजेक्शन बैठेगा तो अकेले थोड़ी ना बैठेगा, पहले तो एक कॉमा डालना है, उसके बाद इंटरजेक्शन को बैठाना है, और उसके बाद फिर से एक कॉमा डालना है आपको। जैसे in this sentence, with this example, we can understand it. I think, comma, well, you did a great job। ठीक है, अभी well अगर शुरू में बैठता, well, comma, you did a great job, तब एक ही कॉमा से काम चल जाता। बट क्योंकि शुरू में कुछ है, I think, फिर well, you did a great job, तो उसके लिए क्योंकि शुरू में कुछ है तो कॉमा लगाने के बाद इंटरजेक्शन आएगा, फिर कॉमा चढ़ेगा, और उसके बाद बाकी सेंटेंस का पार्ट बैठेगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा है। सो विद दैट होप लेट अस मूव टू हे। इन अ कन्वर्सेशन इंटरजेक्शंस आर समटाइम्स अलाउड टू स्टैंड अलोन। टू स्टैंड अलोन, जब स्टैंड अलोन सिचुएशन में है, जैसे ब्रावो अकेले पूरा सेंटेंस खड़ा कर सकता है, वैसे ही हे, ओप्स, ये कंप्लीट एक सेंस प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन पे आप ये इंटरजेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अकेले के बलबूते खड़ा हो सकता है एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस, तो जनरेट अ कंप्लीट सेंस, तो उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बैठ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, इट इज बेटर इफ यू डू नॉट यूज टू मेनी और एनी इंटरजेक्शंस इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। अभी इंटरजेक्शन का चैप्टर समझ में आ गया। सर ने बोला था यहाँ पे आ, वहां पे उ, यहाँ पे ई का इस्तेमाल होता है, वहां पे ब्रावो का इस्तेमाल होता है, तो चलो लगे हाथ एक एक सेंटेंस में 2-4 इंटरजेक्शन तो दे ही डालो। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंटरजेक्शन का इस्तेमाल वर्जित है, उसको फॉर्मल नहीं बोलते हैं। ज्यादा इंटरजेक्शन का अगर इंटरेक्शन हो जाता है सेंटेंस में, तो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस बिकम्स इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कन्वर्सेशन में आप इसका इस्तेमाल जितना कम करो उतना अच्छा है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपका आज का ये लेसन आपके लिए, इंटरजेक्शन वाला जो लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इंटरजेक्शन से जितना भी आपका क्वेरी था ये सारे क्लियर हो चुका होगा अब तक। एंड विद दैट होप आई रिक्वेस्ट यू के वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। एंड अनलेस यू स्कोर मोर देन 85%, प्लीज एंड प्लीज डू नॉट मूव टू द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज 85% से नीचे आता है तो मतलब आपको पूरा चैप्टर, पूरा लेसन कंप्लीटली आप एडॉप्ट कर नहीं पाए। तो क्योंकि एक के साथ एक कड़ी जुड़ा हुआ रहता है, तो पहले ये चैप्टर को अच्छी तरह से ये पढ़ाई को खत्म कीजिए, 85% स्कोर कीजिए, तब जाके नेक्स्ट चैप्टर में जाइए। ठीक है, बिकॉज दीज आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो विद दैट होप मैं आज के लेसन को यहीं पे विराम देता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर पाए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस का न्यूज आप तक पहुंचते रहे। और ये चैनल खाली एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको सर्कुलेट कीजिएगा अपने सर्कल में, शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, तो उतना ज्यादा लोग शिक्षित हो पाएगा, जानकारी ले पाएगा,
बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप आज शेयर कीजिएगा तो दूसरा कोई इससे बेनिफिटेड होगा, तो दूसरा कोई भी जब शेयर करता है आपको भी बेनिफिट मिलता है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी, तो कर भला तो हो भला। चलिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए।